हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भजन संहिता 123 पढ़ेंगे बारी बारी से। मैं सबको विनती करूंगा अपने स्थान पर खड़े रहें। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर इस समय तक लगी रहेगी, जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हम बैठेंगे। यहाँ पर वचनकार जो है 123 में पहला ही जो वचन है वो कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। तो हमारी आंखें भी कहाँ पर होनी चाहिए? स्वर्ग की ओर होनी चाहिए। तो जब हम हमारे परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, हम जब हमारे परमेश्वर की ओर आंखें लगाते हैं, तो हमारी आंखें जो है वो ऊपर स्वर्ग की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर विराजमान है। तो इससे क्या होता है? हम इस संसार की ओर हमारी आंखें नहीं कर रहे, संसार के मनुष्य की ओर हमारी आंखें जो है वो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उन्हें हमारी मदद के लिए नहीं भेजता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम मुख से तो परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो है वो इस संसार की ओर लगी रहती है। हमारी आंखें किसी मनुष्य को देखती है, उन्हें लगता है इस मुसीबत के वक्त ये इंसान हमें शायद मदद करे, और जब हम किसी इंसान के पास मदद के लिए जाते हैं, शायद वो हमें मना भी कर दे, शायद उसे उस वक्त मुमकिन भी ना हो हमारी मदद करने के लिए। तो धोखा जो है वो मनुष्य से मिल सकता है हमें। लेकिन जब हमारी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर लगी रहती है, तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते, किसी भी मनुष्य के ओर हम निर्भर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारी मदद जो है वो कहाँ से आने वाली है? स्वर्ग से आने वाली है। तो हमारी आंखें भी जो है वो स्वर्ग की ओर होनी चाहिए। और आगे भजनकार कहता है कि जैसे स्वामी की ओर अपने दास की आंखें लगी रहती है। स्वामी क्या करता है? जो अपने दासों को प्रतिफल देता है, जो उसकी सेवा करते हैं प्रतिफल देता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें भी प्रतिफल देता है। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें भी प्रतिफल मिलता है। इस संसार की जो स्वामी है उन्हें ये बात पता है कि प्रतिफल देना है, तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमें किस तरह हमारी जो सेवा है उसका प्रतिफल देगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ सकता है तो नीति वचन 27:18। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। यस, तो जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। तो कौन करेगा उसको? तो जब हम जब हमारे स्वामी की सेवा करते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, तो वो हमें प्रतिफल देगा ही देगा। और जब हम उसकी ओर हमारी आंखें लगी रहती है, तो आगे वचन क्या कहता है? जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कभी कोई सोचता है मैं 7 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा, तो उन्हें लगता है 8वें दिन जवाब मिल जाएगा। कोई 21 दिन उपवास प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसी कोई लिमिट कोई भी नहीं कह सकता कि अगर ये चीज तुझे पानी है तो तुझे इतने दिन प्रार्थना करनी होगी या इतने दिन तुझे उपवास करना पड़ेगा। हम तो वो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होने के बाद हमें तुरंत उत्तर मिले। तो यहाँ पर क्या कहता है? जब तक हम पर अनुग्रह ना करे, तो कब तक हमें उसके पीछे उसकी ओर आंखें हमारी लगानी है? जब तक हम पर अनुग्रह ना हो तब तक हमें उसकी ओर हमारी आंखें लगानी है। ऐसा नहीं कि हमने 1 या 2 बार पुकारा और जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए हम फिर से हमारे सांसारिक जीवन में हम कई और मदद की ओर जो है हमारा ध्यान लग जाए। ऐसा नहीं है। जब तक हम पर अनुग्रह न करे
तब तक हमारी जो आंखें है वो उसकी ओर लगी होनी चाहिए। जैसे मत्ती 9:27 से 31 में, अब हम पढ़ेंगे नहीं, पर वहां पर 2 अंधे जो है, वो 2 अंधे जब याईर के घर से यीशु मसीह निकलता है, तो वो जहां पर यीशु मसीह ठहरा है वहां जाने तक वो उसे पुकारते रहते हैं, दाऊद पुत्र हम पर दया कर, दाऊद पुत्र हम पर दया कर। वो याईर के घर से, जब याईर की जो कन्या को उसने जिलाया, वहां से लेकर उस घर तक यीशु मसीह के पीछे जाते। ऐसा नहीं कि कुछ आगे कुछ कदम उन्होंने बढ़ाया, दाऊद पुत्र हम पर दया कर, और फिर वो पीछे आगे जाने दे, इस बार नहीं अगली बार। उन्हें पता था उनका जो समय है वो वही है, और उन्होंने यीशु के पीछे जान गए। वो लोग जहां पर वो ठहरा था वहां तक गए, और फिर यीशु ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं, क्या तुम्हारा विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ। तो उनका विश्वास जो था वही था कि याईर के घर से पीछे पीछे तक वो उस घर तक जहां पर यीशु ठहरा है वहां तक गए। तो ऐसे ही जब तक हम पर करुणा उसकी नहीं होती, जब तक हम पर उसका अनुग्रह नहीं होता है, क्या हम उसके पीछे जाते हैं, या क्या हम सिर्फ कुछ देर उसके साथ हम पुकारते हैं, कुछ दिनों तक ही हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, या फिर हमारे सांसारिक जीवन में जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम पर अनुग्रह ना हो तब तक हमें उसके पीछे जाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला प्रभु है। वो देखता है कि हम कहां तक उसके पीछे आ सकते हैं, किस हद तक हम उसे चाहते हैं, क्योंकि उसको खोजने वालों को वो रिवॉर्ड देता है। इब्रानियों 11:6 क्या कहता है कि उसे खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। क्या हम उसे खोजते हैं? इंग्लिश में कहा है कि द लॉर्ड इज द रिवॉर्डर टू दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। डिलिजेंटली मतलब पूरा ध्यान लगाकर। कोई एमबीबीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, दिन रात पढ़ाई। वो आपको ऐसे टाइम पास करते हुए वो लोग नहीं दिखेंगे। घर में बैठे रहते, रूम में बैठे रहते, खाना ना पीना, बस पढ़ाई। क्यों? तो डॉक्टर बनना है, क्यों? तो इंजीनियर बनना है। लेकिन हमें लगता है कि हम प्रभु को, परमेश्वर को आसानी से खोज सकते हैं। क्या इतना आसान है? जो सृष्टि करता है उसे पाना, उसे खोजना क्या इतना आसान है? हमें कितना ध्यान लगाना होगा, हमें इस संसार की बातों में से पूरी तरह से बाहर निकलना होगा, तभी हम उसे खोज पाएंगे। लेकिन जब हम उसे खोजते हैं तो वो प्रतिफल भी देता है। क्या कहा है? हम खाली हाथ नहीं रहेंगे। जब हम खोजते हैं उसे, हम कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। उसे खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरीबडी हु डिलिजेंटली सीक्स हिम। आगे क्या कहा है? हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हमारा अपमान बहुत ही भर गए हैं। हमारे जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया। अपमान होता है जब एक मसीह जीवन हम जीते हैं, हमें कई बार अपमान सहना पड़ता है। लोग हमारी ठट्टा करते हैं। हम जब एक मसीह जीवन जीते हैं, सही जीवन जीते हैं, जब वचन पर हम चलते हैं, तो कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है। लोग हमें अपमानित करते हैं, लोग हमारी ठट्टा भी करते हैं। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, अरे चलना कभी तो चल, 6 महीने में एक बार 1 गिलास 2 घूंट पी लिया तो कुछ नहीं होता। नहीं करते तो ठट्टा करते, अरे ये देखो ऐसे जीवन जीता है, क्या मिलता है ऐसा करके, कभी तो एंजॉय करना चाहिए। ऐसी ठट्टा होती है। लेकिन जो ठट्टा और अपमान हम सहते हैं, प्रभु हमें उसका प्रतिफल जरूर देगा। हम सही है, और हम जब से उसके पीछे जाने लगे, उसे खोजने लगे, उस वक्त से जो हमारा जो निर्णय था वो सही था, ये जताने वाला हमारा परमेश्वर है। हम कितना भी लोगों को खुश करने की कोशिश करें, हम सही है बताने की कोशिश करें, या यही सही है, वो हमें कभी नहीं सच मानेंगे। लेकिन जब हम प्रभु की ओर हमारी नजर लगाएंगे, वो बताएगा ये सही है, ये हमारे वचनों पर जो मेरे बच्चे चलते हैं वो सही है। जब हम आशीषित होंगे, जब वो ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाएगा, तब लोग जो हमारी ठट्टा करते थे, तब लोग जो हमारा अपमान करते थे, वो देखेंगे और वो जानेंगे कि ये सही थे, ये जो कहते थे वो सही थे। तब से जो इन्होंने अपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, वो उनका जो निर्णय था वो सही था। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भी उसको खोजे। हम सब भी जब तक उसका अनुग्रह हम पर नहीं होता है, हम शांत ना बैठे, हम इस संसार की ओर ना देखे, तो हम स्वर्ग की ओर, जहां पर वो विराजमान है, उसकी ओर, क्योंकि हमारी मदद जो है वो वहां से आने वाली है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारी आंखें हमेशा तेरी ओर लगी है। तू स्वर्ग में जो विराजमान है मेरे प्रभु, वहीं से हमारी सहायता आने वाली है। हम सब आज प्रभु तुझे पुकार रहे हैं, और जब तक तू अनुग्रह ना करे हम तुझे पुकारते रहेंगे। हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी। हम सब पर अनुग्रह कर मेरे प्रभु। तू हमें प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे अपमानों को सही करने वाला हमारे परमेश्वर है। हमारे ठट्टाओं को जो है सही करने वाला हमारा परमेश्वर तू है। जिस अपमान से, जिस ठट्टा में हम जा रहे हैं प्रभु, लेकिन उस सब को सही करने वाला, उस परिस्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर तू है। हम यही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।